नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, this is your Srikanth sir. So let us start today's PYQ series on electrochemistry part 2. Okay, so part 1 तो हमें लास्ट सेशन में डिस्कशन कर चुके बेटा, तो पार्ट 2 को हमें अब डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 2. तो और एक्चुअली वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो सेशन 2019 तक डिस्कशन कर चुके थे. तो 2018 में ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए थे, एक क्वेश्चन भी वो रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन ही है बेटा, तो उसमें तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं आते 2018 में. तो 2017 पेपर में ये क्वेश्चन आया बेटा, देखेंगे हमें इसको डिस्कशन करेंगे. तो ये क्वेश्चन क्या बता रहा है देखो, इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, तो ये गाल्वानिक सेल को लिखने का तरीका है, तो यू नो दैट. और यहाँ पे जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन 0.01 मोलार दिया और कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन 1 मोलार दिया. द ईएमएफ ऑफ दिस डेनियल सेल E1, ओके, इसका ईएमएफ कितना दिया देखो, E1 दिया. एंड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक सल्फेट इज चेंज्ड टू 1 मोलार एंड दैट ऑफ कॉपर सल्फेट चेंज्ड टू 0.01, बोल तो इसके कंसंट्रेशन को रिवर्स किया, तो इधर कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन 1 मोलार है, इधर जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन 0.01 है, और इसको इंटरचेंज करो बोल रहा है. ओके, देन द ईएमएफ चेंजेस टू E2 बोला, राइट. देन फ्रॉम द फॉलोइंग व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E1 एंड E2? वेरी सिंपल है बेटा, तो ये कैसे सॉल्व करना, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591, नेरेस्ट इक्वेशन इज बाय n log कंसंट्रेशन ऑफ. अब इसका नेट रिएक्शन क्या होगा बेटा, इसका नेट रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ जिंक प्लस 2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर प्लस 2 ही होगा. देखो इसमें जिंक इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ओके, and copper is undergoing reduction, so copper plus 2 will become copper. so ये reactants है, ये product है, तो product में concentration of Zn plus 2 लेना पड़ता और reactant में concentration of copper plus 2 लेना पड़ता है. am I right? तो अब यहाँ पे देखिए इसका केस में 0.01 इसका कंसंट्रेशन है, तो 10 पावर -2 है ना बेटा ये, तो 10 पावर -2 सामने आ जाए तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, राइट. देन ई नॉट सेल प्लस वो वैल्यू आ रहा है नहीं, लेकिन अब हमें वो E1 है, दैट इज E1 है, तो E2 क्या हो रहा है देखो, E2 का वैल्यू 0.01 कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन है और जिंक प्लस 2 का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो गया, तब ये 1 हो जाता है, ये 10 पावर -2 हो जाएगा, देन ये 10 स्क्वायर हो जाएगा बेटा, log 10 स्क्वायर बोल तो 2 है, तो 2 सामने आ जाता है, सॉरी log 10 स्क्वायर बोल तो 2 log 10, हाँ उतना ही 2 होगा. तब ये ई नॉट सेल के वैल्यू से वो 2 इंटू हमें ये वैल्यू को पूरा वैल्यू को निकाल दे रहे हैं ना ई नॉट सेल से. लेकिन पहले केस में E1 का केस में हमें ई नॉट सेल प्लस 0.09591 बाई n ऐसा किए थे, लेकिन अब इसका E2 का केस में ई नॉट माइनस कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली E1 वैल्यू इज मोर देन E2 वैल्यू. कैन वी से लाइक दिस? यस, ओके ना. सो E1 का केस में क्या हुआ था, 10 पावर -2 यहाँ पे हुआ था ऊपर, तब -2 सामने आ जाके माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो वो पॉजिटिव वैल्यू E नॉट सेल प्लस पॉजिटिव वैल्यू आया था, राइट. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. इफ द E नॉट सेल फॉर द गिवन रिएक्शन हैज नेगेटिव वैल्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट रिलेशनशिप वैल्यूज डेल्टा G नॉट. तो E नॉट सेल का वैल्यू क्या ले वो बोल रहा था, नेगेटिव वैल्यू ले वो बोल रहा था, तब डेल्टा G नॉट वैल्यू क्या होगा बेटा, माइनस NF E नॉट सेल होगा, राइट. तो ये वैल्यू नेगेटिव हो, तो ये नेगेटिव हो और ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता, तो E नॉट सेल का डेल्टा G नॉट सेल का वैल्यू, डेल्टा G नॉट का वैल्यू क्या हो रहा है बेटा, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा. ओके, तो अब ये वैल्यू तो पक्का पॉजिटिव है, तो यही लेना पड़ता. एंड ये वैल्यू पॉजिटिव रहे तो K इक्विलिब्रियम कैसा रहेगा, लेस देन 1 होगा. क्यों बोल तो डेल्टा G नॉट रिलेशन क्या है बेटा, RT ln K है, RT ln K है, दिस इज द रिलेशन, राइट. सो डेल्टा G इज इक्वल टू RT ln K है. सो डेफिनेटली ये वैल्यू जो होता है डेल्टा G नॉट वैल्यू, डेफिनेटली यू विल गेट डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस RT ln K है, K इक्विलिब्रियम. ओके, सो अब ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू हो तो डेफिनेटली ये K इक्विलिब्रियम का वैल्यू क्या होना, डेफिनेटली लेस देन 1 ही होना पड़ता. क्यों मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रहा है ना, ये माइनस इधर आएगा तो नेगेटिव वैल्यू हो रहा है ना बेटा. सो K इक्विलिब्रियम ln वैल्यू नेगेटिव कब होता है, ओनली लेस देन 1 हो तो ही, तो इसीलिए आंसर इज 1. नेक्स्ट, द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन required to make potential hydrogen electrode 0 in pure water at 298 Kelvin. Okay, so hydrogen electrode का केस में हमें लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन अगर हुआ ऐसा हमें उसका
रिएक्शन को ऐसा लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन का केस में। ओके अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बेटा, उसका द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू मेक द पोटेंशियल को जीरो करने के लिए। ओके तो फिर ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू हमें लिख सकते हैं log, ओके तो ई नॉट ऑक्सीडेशन माइनस 0.0591 बाई एन log concentration of H प्लस स्क्वेयर बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन ले सकते हैं हम, ये है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन इधर गैस है इसलिए इसका प्रेशर लिए हम, नहीं एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट बाय एक्टिविटी ऑफ रिएक्टेंट, तो वही फॉर्मूला है। लेकिन ई नॉट ऑक्सीडेशन तो जीरो ही होगा, देन माइनस 0.0591 बाई एन log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वेयर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। और ई नॉट ई ऑक्सीडेशन भी क्या ले बोल रहा था, वो जीरो ही ले बोला था। ई नॉट स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो हाइड्रोजन का जीरो ही है, तो इसको भी जीरो ही ले बोल रहा था, तो ये भी जीरो हो गया समझो, तब ये पूरा टर्म्स क्या होते, जीरो होते। देन log कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वेयर बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू जीरो है, तो जीरो log 1 का जीरो के जगह में log 1 लिख सकते हैं ना हम, राइट। एंड यहाँ पे देखिए बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस स्क्वेयर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हो गया। हमको पूछ रहा है हाइड्रोजन का प्रेशर कितना होना है, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड बोल रहा था, एंड द रिक्वायर्ड द पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जीरो इन प्योर वाटर। प्योर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना रहेगा, प्योर वाटर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दैट शुड बी concentration of H plus 10 power minus 7 molar, 10 power minus 7 molar। so 10 power minus 7 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, तो तब प्रेशर कितना रहना है, देखो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज शुड बी 10 power minus 14 एटमॉस्फेयर। सो आंसर इज सी, ओके ना। सो हम क्या किए देखो, ई ऑक्सीडेशन को भी जीरो लिए थे, इसको भी जीरो लिए थे, तब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये पूरा भी जीरो हो जाएगा। ओके सो वैसा हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन को फाइंड आउट किए। ओके नेक्स्ट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोलर, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया था, मोलारिटी 0.5 मोलर दिया, डीएम क्यू बोल तो लीटर ही है ना। ओके सो वो 0.5 मोलर ही होगा। देन AgNO3 सॉल्यूशन विथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ, तो इसका कंडक्टिविटी वैल्यू कपा वैल्यू इज गिवन दैट इज 5.76 इंटू 10 पावर माइनस 3 है। हमको क्या पूछ रहा है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m पूछ रहा था। ओके तो लैम्डा m इज इक्वल टू कपा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, ये है फार्मूला, है ना बेटा। तो वेन एवर CGS सिस्टम में ये कपा वैल्यू दे, तो कपा वैल्यू को CGS सिस्टम में पर सेंटीमीटर दिया देखो, तो इसीलिए हम ये वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा, 5.76 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 1000 बाय मोलारिटी कितना दिया देखो, 0.5 दिया। So just you substitute those values and you will get the answer definitely 11.52 आएगा। देखो you just simplify that, तो ये 1000 into 10 power minus 3 और 1 हो गया बेटा, 5.76 by 0.5 क्या होता है, 11.52 हो गया। That's it. Next during the electrolysis of molten sodium chloride the time required to produce 0.1 moles of chlorine, क्लोरीन कितना प्रोड्यूस होना है, 0.1 मोल प्रोड्यूस होना है, 0.1 मोल प्रोड्यूस होना है। ओके 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस होना है यूजिंग करंट ऑफ 3 एम्पियर्स। ओके सो 3 एम्पियर करंट यूज कर रहे हैं हम। सो 0.1 मोल्स ऑफ क्लोरीन का मतलब 0.1 क्लोरीन का मतलब कितना बेटा, जनरली 1 मोल ऑफ क्लोरीन का मतलब कितने ग्राम्स हो रहा है, देखो 71 ग्राम्स है, नहीं 1 मोल ऑफ क्लोरीन का मतलब 71 ग्राम्स है। तब 0.1 का मतलब कितना हो रहा है, देखो 7.1 हो जाएगा, 7.1 ग्राम हो जाएगा। लेकिन हमको क्या यहाँ पे क्या पूछ रहा है, देखो बेटा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टन क्लोराइड टाइम रिक्वायर्ड पूछ रहा है। सो फिर इतना प्रोड्यूस करने के लिए 7.1 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन को प्रोड्यूस करने के लिए ओके कितने फारेडे रिक्वायर होता है, जनरली 1 फारेडे यूज कर तो 35.5 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस होता है, 35 पॉइंट बोलते हाफ मोल। ओके सो इतना फारेडे एक्चुअली 1 फारेडे के लिए 1 फारेडे हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगा तो 35.5 ग्राम्स ऑफ ओके क्लोरीन रिलीज होता है। अगर 7.1 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन रिलीज होने के लिए
कितना फारेडे रिक्वायर होगा? सो डेफिनेटली हमें 7.1 बाई 35.5 करना पड़ता है। तो इसको कैंसिल कर तो कितना मोल्स हो रहा है देखो बेटा, कितना फारेडे हो रहा है देखो, हाउ मेनी फारेडे यू आर गेटिंग? 0.2 फारेडे। कैन वी से दैट? यस, 0.2 फारेडे आ रहा है। तो 0.2 फारेडे का मतलब 0.2 इंटू 96,500, ओके। 0.2 फारेडे का मतलब 0.2 इंटू 96,500 कूलम्स होगा, नहीं तो इतना चार्ज है। Q इज इक्वल टू I इंटू टी है ना, ये फार्मूला पता है ना हमको। सो तब Q का वैल्यू तो इतना आया, देन I वैल्यू कितना दिया बेटा? 3 एम्पियर दिया, और टाइम हमें फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन टाइम मिनट्स में दिया, इसीलिए क्या करो तुम्हें बाई 60 भी करो बेटा, ओके। तो अब ये 3 नीचे आ जाता है तो टाइम आ जाता है। अब देखो अगर तुम्हें बाई 60 नहीं करेगा तो तब तुमको सेकंड्स में आएगा, नहीं। सो अगर बाई 60 नहीं करेगा तो तब अब यहाँ पे तो इसको सिंप्लीफाई कर दे तो तुमको आंसर 110 मिनट्स तो पक्का आएगा। देखो सॉल्व करो। Next, the number of electrons delivered at cathode during electrolysis by current of 1 ampere in 60 seconds. Okay. So 1 ampere in 60 seconds बोल रहा था। तो ये Q is equal to I into T है बेटा। तो ये फारेडेस लॉस पे क्वेश्चन सी एक्चुअली ज्यादा दिया था। देखो पिछले 5 साल में ऑब्जर्व करेगा तो फारेडेस लॉस पे ज्यादा क्वेश्चन दिया था, और इलेक्ट्रो दैट इज EMF ऑफ द सेल पे फ्यू क्वेश्चन ही दिए थे। उस पर भी मॉडरेटली सेम, उस फारेडेस लॉस पे कितने क्वेश्चन दिए कि उतना ही लेवल में, लेकिन उससे कंपेयर करते तो थोड़ा कम है, ओके। तो Q इक्वल टू I इंटू टी, और उसमें तो कंडक्टिविटी वैल्यूज पे तो बहुत कम क्वेश्चंस दिए थे, राइट। तो कोलरास लॉ उस पर डिपेंड होके, वो पार्ट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2 में डिपेंड होके क्वेश्चंस कम है, ओके ना। अब Q इक्वल टू I इंटू टी है ना, तो ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिसिटी को बेच दिए तो हमको आएगा बेटा I वैल्यू कितना देखो 1 है, T वैल्यू 60 सेकेंड्स है, तो इतना कूलम्स है। तो Q इक्वल टू इतना कूलम्स है, तो इतना कूलम्स बोल तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा 1 फारेडे के लिए? एक्चुअली इतने सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है बेटा। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स है, ओके ना। देन 60 कूलम्स के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं? तो 60 बाय क्या करना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कर देना। तब इसको सिंप्लीफाई कर दे तो तुमको आंसर आएगा बेटा 3.75 इंटू 10⁻20 आएगा। देखो सॉल्व करके भी देखो, कैंसिल कर दो बेटा। सो डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर 1.6 और ऊपर 60 है तो कैंसिल कर दो। सो 37.5 आएगा इंटू 10⁻19, तो देन 3.75 इंटू 10⁻20 लिख सकते। तो आंसर इज दिस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गाल्वनाइज्ड आयरन। तो गाल्वनाइजेशन में हमें जिंक को यूज करते हैं। आयरन को हमें रस्ट फॉर्मेशन नहीं होने जैसे करने के लिए हम गाल्वनाइजेशन करते जिंक को यूज करके, राइट। बट द रिवर्स इज नॉट पॉसिबल, इट इज बिकॉज ये जिंक रॉड पे हम आयरन को उस पे कोटिंग करना इट इज नॉट पॉसिबल। बिकॉज क्यों पॉसिबल नहीं होता है? बिकॉज जिंक हैज हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन है। तो तब जिंक क्या करता बेटा, आयरन से रिएक्ट हो जाता ना, नहीं। जिंक का लो रिडक्शन, वेरी लो रिडक्शन पोटेंशियल है, वेरी लो रिडक्शन पोटेंशियल है, ओके ना। सो जिंक हैज वेरी लो रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक हैज वेरी लो रिडक्शन पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑब्जर्व करो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसा दिया गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल्स, ओके। तब जिंक कहाँ रहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में? नीचे रहता, और ऊपर उसके आयरन रहता है। देखो तुम्हें ऑब्जर्व करो बेटा, इवन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखो, तब जिंक हैज वेरी लो रिडक्शन पोटेंशियल है, ओके। तो रिडक्शन पोटेंशियल उसका कम है, तो इसीलिए वो आयरन को क्या करेगा, रिड्यूस कर सकता है। आयरन को क्या करेगा बेटा, रिड्यूस कर सकता। तो जिंक के ऊपर तुम्हें आयरन को रख दिए समझो, तब जिंक आयरन को रिड्यूस कर देता, सो जिंक आयरन से रिएक्ट करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो इसीलिए जिंक पे आयरन कोटिंग पॉसिबल नहीं होगा बेटा, जिंक पे आयरन का कोटिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन आयरन पे हमें जिंक का कोटिंग रख सकते हैं, राइट। सो व्हाट इज व्हाई इट इज हैपनिंग like this? Because zinc has very low reduction potential, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ओके ना। हाँ, फिर यहाँ पे आंसर डी कैसा हो रहा है? जिंक हैज हाइयर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइयर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हाइयर है, नेगेटिव हाई नेगेटिव वैल्यू है बोल के मीनिंग है। ओके, तो हाइयर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका आंसर यही होगा। देखो तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा, हाइयर नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोल तो नेगेटिव वैल्यूज में हाई नेगेटिव वैल्यू बोल के मीनिंग। ओके ना, तो तब इसका -0.76 हो जाएगा। उसका माइनस आयरन का कितना होता है बेटा, आयरन रिडक्शन पोटेंशियल आयरन +2 से आयरन का कितना हो सकता है, -0.24। ये वैल्यू आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन ये वैल्यू तो आइडिया है, बिकॉज वी नीड नॉट रिमेंबर दीज वैल्यूज, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज दिए वो आइडिया रखने का जरूरत नहीं है, लेकिन सीरीज तो याद रखना, इसके ऊपर क्या है कि हमको आइडिया रहना पड़ता। हाँ, ये वैल्यूज तो कैसा तो भी प्रॉब्लम्स में देते पक्का। ओके, देन डेफिनेटली इसका वैल्यू से इसका वैल्यू कैसा है, देखो -0.24 है, इसका -0.76 है, तो इसका वैल्यू कम है, इसका वैल्यू है, वैल्यू कम, जो टोटल हमें नेगेटिव वैल्यू को देखेगा तो वैल्यू तो कम यही है। ओके ना, देन हाइयर नेगेटिव वैल्यू है ना, ये नेगेटिव वैल्यू में हाइयर वैल्यू है ना, देखो 0.76 नहीं, ये 0.24 ही है, तो हाइयर नेगेटिव वैल्यू क्या है, किसका है, जिंक का ही है। तो इसीलिए जिंक पे हमें, ये जिंक रॉड है। ओके, तो इस पे हमें आयरन का कोटिंग, ये आयरन का कोटिंग है समझो, तो इसको हमें कर नहीं सकते ऐसा। ओके, दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज जिंक आयरन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, तो तुम्हें करके क्या फायदा है, समझ में आ गया ना। तो वेल यू आर कोटिंग दैट, आयरन को कोटिंग करने जब भी जिंक क्या करता, आयरन को रिड्यूस करेगा, सो उससे रिएक्ट कर रहा है ना, तो समझ में आ गया ना बेटा। सो ये है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a device that converts energy of combustion of fuel like hydrogen, methane, okay, fuel cell में ही यूज करते हैं ना हाइड्रोजन और मीथेन को हम, okay, directly into electrical energy is known as fuel cell है। दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। फ्यूल सेल में तो हमें हाइड्रोजन को भी कंबशन कर सकते हैं, नहीं तो वी कैन आल्सो यूज मीथेन और एनी हाइड्रोकार्बन्स को हमें ले सकते हैं वहां पे। मेनली हमें हाइड्रोजन और मीथेन को लेते बेटा, ओके ना। सो यही फ्यूल्स को हमें लेते उसमें। तो हाइड्रोजन इज कमिंग टुवर्ड्स, हाइड्रोजन शुड अंडरगो ऑक्सीडेशन, सो एनोड पे लेते उसको, और ऑक्सीजन को हम कैथोड पे लेते। तो ये दोनों का एक्चुअली क्या होता बेटा, दोनों का रिएक्शन हो जाके यू विल गेट द एनर्जी। एंड ये फ्यूल सेल, एक्चुअली फ्यूल सेल में ये अरेंजमेंट रहता है, और बीच में इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे रहेगा, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन हो जाके वी विल गेट द एनर्जी, राइट। तो ईएमएफ ऑफ द सेल विल बी प्रोड्यूस्ड। सो ये है जनरली आंसर, ऑप्शन सी है। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस व्हाट एवर डिस्कस्ड। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मेनली ही फोकस्ड, ओके, मेनली निर्नेस्ट इक्वेशन पे और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पे, और फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे सेकंड लॉ, उस पर ज़्यादा फोकस किया। देखो बेटा क्वेश्चन हमें ऑब्जर्व करेगा तो Q = I × T, दैट इज फर्स्ट लॉ, ओके ना। और सेकंड लॉ पे तो अभी तक तो इसमें तो पिछले 5 साल में तो क्वेश्चंस नहीं थे, ओके। और कंडक्टेंस पे क्वेश्चंस ज़्यादा थे बेटा, कंडक्टिविटी वैल्यू कॉन्सेप्ट पे, और कोलरस लॉ पे भी क्वेश्चंस थे, ओके। एंड नेक्स्ट उसके बाद निर्नेस्ट इक्वेशन पे और के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निर्नेस्ट इक्वेशन में ही वो ये भी आ जाता है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल का, और के इक्विलिब्रियम का, ये दोनों का रिलेशन भी उसमें भी आएगा। तो ये सभी भी जो फार्मूलास रिलेटेड है ना, फार्मूलास रिलेटेड ही क्वेश्चन ही आए ज़्यादा से ज़्यादा। और सेल के क्वेश्चंस तो बहुत कम है एक्चुअली, ड्राई सेल उस पर तो क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ, फ्यूल सेल पे ये क्वेश्चन आया था अभी, ओके ना। सो दीज आर द क्वेश्चंस आर देयर, ओके। पिछले 5 साल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा आए थे क्वेश्चंस, ओके ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक को तुम्हें कुछ भी एक पॉइंट भी नहीं छोड़ना है, ईच एंड एवरी पॉइंट को यू नीड टू फोकस, ओके। तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर, ओके। होपफुली दिस टाइम दे मे गिव यू फ्रॉम निर्नेस्ट इक्वेशन पे से क्वेश्चन आ सकता है, और सेकंड लॉ, फैराडे सेकंड लॉ पे क्वेश्चन नहीं आए थे ना, तो उस पे से क्वेश्चन आ सकता है, ओके ना। सो फैराडे सेकंड लॉ से पे क्वेश्चन आ सकता है, और इलेक्ट्रोलिसिस बाय यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, उस पे भी क्वेश्चन आ सकता है बेटा, ओके ना। सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट बाय यूजिंग एक्टिव इलेक्ट्रोड, बोल तो सिल्वर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड, वो जो यूज कर हमें वो एक्ट कर सकते हैं बेटा एक्टिव इलेक्ट्रोड जैसा। तो प्लैटिनम इज नॉट एक्टिंग एज एक्टिव इलेक्ट्रोड, दैट इज एक्टिंग एज इनर्ट इलेक्ट्रोड ना।
So that's what you have to remember, all these things. Okay, तो इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, just we can expect that. Okay ना? So thank you very much.